हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी लीजा। आज की जो कहानी है लीजा नाम की लड़की की है, जो कि रात के समय अपने घर पर अकेली थी और उसकी मम्मी दूध लेने के लिए बाजार गई थी। लेकिन उस रात जो लीजा के साथ हुआ था, उस दिन लीजा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। और रात के समय करीबन 11 बजे के आसपास जब लीजा ने अपनी मोम को इस दशा में देखा तो वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। और जो उसका कमरा था, उसी कमरे में एक छोटा सा पौधा था जो कि कैक्टस का था। उसने रात के समय उस कैक्टस के पौधे में जब दूध डाला तो वो खून जैसा लाल हो गया था। नमस्कार। आज की जो कहानी है करीबन 3 साल पहले की राजिका नाम की लड़की के साथ घटी कहानी, जो कि उसकी मम्मी रात के समय दूध लेने बाजार गई थी। लीजा जो थी 8th क्लास में पढ़ती थी और रात के समय उसे बिना दूध पिए नींद नहीं आती थी। ये लीजा की आदत बन गई थी कि दूध पी के ही उसे सोना है। तो ऐसे ही जब लीजा रोज के समय ऐसे करती थी कि मम्मी दूध, तो जो लीजा थी उसका अलग कमरा था और जो उसकी मम्मी थी वो अलग कमरे में सोया करती थी। और किसी कारणवश एक्सीडेंट होने के कारण लीजा के पापा की डेथ हो गई थी। और लीजा को इस बात का पता भी नहीं था, क्योंकि लीजा उस समय करीबन 1-1.5 साल की थी। वो बस कुछ भी नहीं जानती थी, केवल और केवल मम्मी का दूध ही पिया था। इसके अलावा लीजा को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब लीजा 9 साल की अब हो चुकी है, 7th-8th क्लास में पढ़ रही है, तो उसके साथ जो कुछ हुआ रात को वो इतना बुरा था कि लीजा जो थी अपने बेड पर ऐसे छुपा कर बैठ गई। उसने कुछ भी नहीं देखा कि उसके कमरे में हो क्या रहा है। खैर, लीजा की दूध पीने की रोज की आदत थी। एक रात कुछ ऐसा होता है, लीजा के घर में दूध खत्म हो जाता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि बाजार के लिए जाना पड़ेगा। और लीजा उस वक्त कमरे में अकेली थी। हालांकि वो कमरे में अकेले ही सोया करती थी, लेकिन घर में उसकी मम्मी भी रहा करती थी। तो उस समय लीजा की जो मम्मी थी दूध लेने के लिए मार्केट चली जाती है। करीबन 9:30-10 बजे का समय था। और लीजा की मम्मी जब जाती है तो लीजा से कहती है कि बेटा, कोई भी घर पर आए तुम्हें गेट नहीं खोलना। जब मैं बोलूं और तुम देखो हाथ में दूध तो तभी गेट खोलना। लीजा की मम्मी ने सब कुछ लीजा को बता दिया था और लीजा ने भी हाँ में गर्दन हिला दी थी। करीबन समय बीत जाता है। जो बाजार था लीजा के घर से करीबन 10-15 मिनट का तो रास्ता था पैदल जाने का, यानी 800 से 1 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो लीजा की मम्मी बाजार गई थी। तभी लीजा बैठी थी, बेड पे ऐसे बैठी थी और उसका खुद का एक टेडी बियर था। तो उसके कमरे में टीवी भी नहीं था, तो वो चुपचाप बैठी थी, मम्मी का इंतजार कर रही थी। गेट जो था उसने अंदर से लॉक कर दिया था। तो समय काफ़ी बीत गया था, 10:30 बजे का आसपास के समय हो गया था। तभी लीजा का जो गेट है कमरे का वो खटखटाता है, कोई खटखटाता है। तो लीजा खड़ी हो जाती है अपने बेड पे और थोड़ी देर इंतज़ार करती है। जब उसकी मम्मा बोलती है तभी लीजा गेट खोलती है। जब पीछे से गेट से आवाज़ आती है कि लीजा बेटा मैं हूँ, गेट खोलो, तभी लीजा गेट खोलती है। लीजा जैसे ही उठती है और गेट खोलती है तो वो अपनी मम्मी को देखती है। उनके हाथ में दूध था और वो लीजा कहती है कि मम्मी दूध। तो लीजा की जो मम्मी थी दूध करने के लिए चली जाती है और लीजा अपनी बेड पर वापस बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बाद लीजा की जो मम्मी थी वो दूध गर्म करके आ जाती है और लीजा को देने लगती है। लीजा जब पीती है, पीने का वक्त होता है, तो वो जो दूध था वो खून में बदल चुका था लीजा के सामने। तो उसने मम्मी को कहा कि मम्मी ये तो खून जैसा लाल है। तो वो जो औरत खड़ी थी लीजा की मम्मी, वो कहती है चुपचाप पी ले, ज़्यादा बहस मत कर। तो इतना कहकर लीजा की मम्मी वहाँ से जाने लगी। तो तभी लीजा के जो हाथ में दूध था जो खून का बन चुका था, उसके जैसे कि मैंने बताया एक पौधा था कैक्टस का, वो जो था उसमें कैक्टस के पेड़ में डाल दिया। और थोड़ी देर लीजा बेड पर ऐसी बैठी रही। तो उसके कमरे में उसकी मोम जो थी गेट के पास जाकर खड़ी हो गई थी। तभी वो हंसने लगी और वो जब हंस रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई आदमी भी उसके शरीर से हंस रहा है, काफ़ी अजीब तरह से। और लीजा काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। लीजा ने अपना जो चेहरा था वो ऐसे ढक लिया था, ऐसे चुपचाप। और उसकी मम्मा की जो आवाज़ थी दिख रही, सुनाई दे रही थी, ऐसी अजीब सी आवाज़ थी, बुरी तरह से हंस रही थी। और हालांकि एक बंदा भी हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो लीजा ये सब कुछ देख रही थी। तो लीजा ने थोड़ी देर ऐसे ही करके रखा और थोड़ी देर जाने के बाद जब उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया तो वो औरत वहाँ से गायब थी। और तभी लीजा ने अपना गेट बंद कर दिया था, यानी ढाल दिया था। और तभी नीचे से जो किचन होता है उसमें अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और लीजा को सब कुछ सुनाई दे रहा था। लीजा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और लीजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
ऐसा लग रहा था लीजा की जो मोम थी वो पोजेस्ड हो गई थी, शायद किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। 10:30 बजे का मैंने समय बताया, ऐसा समय था। लीजा तभी अपने बेड से उठते हैं और बेड के नीचे घुस जाती है। तो वो जो गेट था, जैसे कि मैंने बताया, लीजा ने ढाल दिया था। तो उस वक्त लीजा जब डाल के वो बैठ जाती है बेड के नीचे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो वापस से वो औरत फिर से आती है जो लीजा की मोम थी और गेट को खोलती है। और अब काफ़ी वाइब्स थी उसकी आवाज़ में, लीजा की जो मोम बोल रही थी। ऐसी आवाज़ थी कि लीजा, लीजा गेट खोलो, ऐसे मतलब क्रीपी सी आवाज़ थी और लीजा को सुनाई दे रही थी। और लीजा ने उसके पैर भी देखे थे, जो कि बेड के करीबन आते वक्त उसके पैर जो थे उल्टे थे। लीजा ने ये सब कुछ जब देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसके पसीने आ चुके थे। हालांकि लीजा जब बच्ची ही थी, लेकिन लीजा के ऊपर बहुत ही बुरी गुजर रही थी। तो जैसे तैसे करके वो जो लेडी थी, पता नहीं क्या हुआ कि उसने बेड के नीचे ऐसे करके देखा। तो ऐसे करके जब देखा तो लीजा ने जब उस औरत का चेहरा देखा, बड़े बड़े नुकीले दांत थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी ऐसे। लीजा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसकी चीख निकल गई। तो ऐसा लगा कि लीजा को शायद कोई बुरा सपना हो या फिर हकीकत में हो। इतनी ही देर बाद लीजा का जो गेट था वो फिर से नोक नोक कोई करता है। अब लीजा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अभी उसके आवाज़ फिर से आती है, लीजा बेटा गेट खोलो, मैं हूँ। लीजा को लगा शायद उसकी मम्मी है। तो लीजा जैसे डरते डरते गेट के पास जाती है और गेट को खोलती है। तो लीजा देखती है कि उसकी मोम थी और उनके हाथ में दूध था। उन्होंने कहा कि लीजा बेटा आराम करो, मैं अभी दूध गर्म करके लाता हूँ। तभी लीजा जो थी अपनी मम्मी के ऐसे चिपट जाती है और कहती है, मम्मी इस कमरे में तुम्हारे सिवा भी कोई और है, जो मुझे काफ़ी डर लग रहा है, तो मम्मी आप जल्दी आ जाओ। तो लीजा की मम्मी कहती है, ठीक है बेटा मैं आ रही हूँ, तुम आराम करो। तो लीजा की मम्मी जब आराम कर रही थी, सॉरी दोस्तों, लीजा जब आराम कर रही थी तभी उसे काफ़ी अजीब सी वाइब्स भी सुनाई दे रही थी। लेकिन लीजा करती भी क्या। तो थोड़ी देर बाद 5 से 7 मिनट के बाद लीजा की जो मम्मी थी दूध गर्म करके लाती है और अब की बार जो दूध था वो सफ़ेद ही था। तो लीजा कहती है अपनी मम्मी से, मम्मी क्या आप मेरे साथ आज रात यहीं पर सो जाओगी? तो लीजा की मम्मी कहती है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आज यहीं सो जाऊंगी। तो ऐसा करके लीजा दूध पीता और लीजा वहीं पर दूध पीती और सो जाती है, क्योंकि दूध के चलते 2-4 दिन पहले भी लीजा का जो स्कूल था मिस हो गया था। तो इसी के चलते लीजा की मम्मी नहीं चाहती थी कि आज भी लीजा का स्कूल मिस हो और वो यहीं पर रहे। तो इसी के चलते लीजा की मम्मी रात के समय उसी के पास सोती है। लेकिन जब लीजा की 3 बजे आंखें खुलती है, उसे ऐसा लगता है लाइट्स ऑन थी और जो उसके पास सोई हुई थी वो उसकी मम्मा नहीं, वही चुड़ैल थी जो लीजा ने रात के समय देखी थी, जो दूध की जगह खून लेकर आई थी। अब लीजा जोर से चिल्लाती है, तभी उसकी मम्मा जो थी लाइट्स ऑन करती है फिर से और वो देखती है कि लीजा की मम्मी वहीं पर थी और लीजा भी ये सब कुछ देखती है। अब लीजा को समझ नहीं था कि उसका सपना है या फिर वहम है या फिर कुछ और। लीजा को समझ ही नहीं आ रहा था। करीब 2-3-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन अब जो लीजा थी बिल्कुल ठीक ही हो गई थी अजीब प्रकार से और उसकी मम्मा अब उसके पास से सोने लगी थी। लेकिन लीजा को आज भी वो 2 दिन याद हैं जो लीजा के साथ हुआ था। तो ये आज की कहानी थी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।